अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतर रहमान है। माई आई डी इज़ 19192 एंड दिस बुक रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। सो ये बुक है, इसका नाम है एंड द माउंटेन्स एकोड। ये हमारे बहुत ही बेस्ट सेलर ने लिखी है और जो काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स लिख चुके हैं, द काइट रनर एंड द मैनी मोर। सो इनका नाम है खालिद हुसैनी और हम देखते हैं कि हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होती है द लैंड ऑफ शादबाग, अफ़गानिस्तान। अब जब अफ़गानिस्तान में जब शुरू होती है तो स्टोरी तो आप लोग समझ गए होंगे कि अफ़गानिस्तान मतलब पोवर्टी, लड़ाई झगड़े, पैसे की किल्लत, पोवर्टी, खाने की तंगी, चीज़ों की तंगी, काम काम के लिए मारा मारा फिरना, ढूंढना फिरना। समझ तो आप लोग गए होंगे। तो इसी तरीके से ये स्टोरी है एक भाई बहन की, अब्दुल्ला और परी, जो अपने वालिद के साथ रहते हैं जिनका नाम है सबूर, और वो रहते हैं अपनी सौतेली माँ के साथ। सौतेली माँ का नाम इस बुक में मेंशन नहीं है, सिर्फ इस चीज़ से टारगेट किया गया है, द टैगलाइन ऑफ स्टेप मदर। सो अब जब अफ़गानिस्तान में रहते हैं तो अफ़गानिस्तान में पैसे की किल्लत है, तंगी है, सब कुछ है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सबूर जो हैं वो हर चीज़ को अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, कि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी और सेटल्ड लाइफ दे सकें। उसके लिए वो हर रोज़ काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, फॉर द वर्क हंटिंग। अब जब वर्क हंटिंग के लिए निकलते हैं तो वो बोलते हैं अपने बेटे से, अब्दुल्ला से, जो कि बड़ा है, और उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम परी है। तो उसको वो बोलते हैं कि तुम भी मेरे साथ काम ढूंढने चला करो, निकला करो। ये बात सुन के अब्दुल्ला बोलता है क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। अब्दुल्ला उनके साथ काम पे निकल जाता है। अब्दुल्ला जब उनके साथ काम पे निकलता है तो उसकी बहन जो उसके साथ काफ़ी अटैच्ड है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टोरी ये है कि किस तरीके से भाई बहन का बॉन्ड किस तरीके से है, सिर्फ हमें वो दिखाया गया कि कितना प्यारा बॉन्ड है। क्योंकि आजकल के तो चोचले ढकोसले और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब असली बॉन्ड, असली रिलेशनशिप, असली चीज़ें कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ़ और सिर्फ मतलब दिखावे के लिए रिलेशनशिप हो गया है। भाई बहन का, माँ बाप का, हर चीज़ का, आपकी जो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो सारे फेक रिलेशनशिप्स हैं। सॉरी, डोंट गेट मी ऑफेंडेड, बट प्लीज़ डोंट बी ऑफेंडेड। और मेरी बात का कोई इतना मतलब वो इस मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। मैं मतलब मेजॉरिटी एक बात कह रहा हूँ कि आजकल के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेशतर तौर पे फेक हो चुके हैं, कि सिर्फ वो पब्लिकली दिखाने के लिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ। बट इन रियलिटी हम सबका मकसद एक ही है। वी ऑल नो दैट एंड आई एम नॉट गोना गेट इनटू दैट, क्योंकि वो फिर बहुत ऑफ टॉपिक हो जाएगा। तो खैर, जैसे कि हम देखते हैं कि अब्दुल्ला अपने वालिद के साथ निकलने के लिए राज़ी हो चुका है, और वो जैसे ही निकलने के लिए राज़ी होता है तो उसकी बहन उसके पीछे आ जाती है कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी। तो बड़ी तको-दो मेहनत करने के बाद, बड़ी अनथक मेहनत करने के बाद वो किसी तरीके से अपने भाई और बाप को मना लेती है कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी, मुझे भी आप लोगों के साथ रहना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ठीक है? मेरा दम घुटता है और मेरी चीज़ें होती हैं। और जिसको देखते हुए अब्दुल्ला, जो कि अपनी बहन के लिए बहुत पॉसेसिव है, वो जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसकी बहन छोटी है और वो अपनी बहन को लेके बहुत पॉसेसिव है, तो इसको देखते हुए अब्दुल्ला अपने वालिद को मना लेता है, वो अपनी बहन को अपनी जर्नी पे ले लेता है साथ। अब जब वो अपनी बहन को जर्नी पे ले लेता है, पर उनको नहीं पता कि जो वो डेज़र्ट क्रॉस करेंगे, जो वो सहरा क्रॉस करेंगे, वहाँ पे उनके लिए कितनी मुश्किलात, उनका गला घोंटने के लिए, और उनको कितनी मुश्किलात पेश आने वाली हैं, या कितना उनके लिए वो डेज़र्ट क्रॉस करना कितना मुश्किल होने वाला है, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। बट जब तक उनको इस बात का अंदाज़ा होता, ये बात उनके हाथ से निकल चुकी थी, या यूँ कह लें कि उनके सर के ऊपर से पानी जा चुका था। अब उनके पास और कोई रास्ता ना था, ना वो पीछे मुड़ सकते थे, ना वो आगे जा सकते थे। उनके पास
ना वो पीछे मुड़ सकते थे, ना वो वहाँ पे खड़े हो सकते थे, क्योंकि मुश्किलात ने उनको हो सकते थे, क्योंकि मुश्किलात ने उनको चारों साइड से घेरा हुआ था। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि उन मुश्किलात को ख़त्म करें और वो आगे पहुँचें जो उनकी डेस्टिनेशन है। दैट वाज सैन फ्रांसिस्को सिटी टैनोस। इस बात का मैंने ज़िक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि स्टोरी का रिदम टूट जाता। स्टोरी का जब रिदम टूट जाएगा तो आप लोगों को स्टोरी समझ नहीं आएगी, और जब स्टोरी समझ नहीं आएगी तो फ़ायदा नहीं है स्टोरी सुनाने का। तो उनका मकसद था सैन फ्रांसिस्को पहुंचना, क्योंकि उनके वालिद को किसी ने ये बोला था कि सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, तो तुम अपने बेटे को साथ लेकर सैन फ्रांसिस्को चले जाओ। इसलिए उन्होंने अब्दुल्ला को इस बात के लिए मनाया कि हम लोग चलते हैं, हम लोग काम ढूंढते हैं ताकि हम लोग अपनी फैमिली को एक अच्छी सेटल लाइफ दे सकें। बट उनको ये नहीं पता था कि परी उनके पीछे आ जाएगी, ये परी उनके साथ चलने की ज़िद करेगी। अब बात यह होती है कि हर रोज़ जो अब्दुल्ला अपनी बहन के साथ सर जोड़ के हाथों में हाथ डाल के सोता था, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। एज अ सिबलिंगहुड वो बहुत प्यार करता था, तो जिसका उसको अंदाज़ा नहीं था। बट जैसे तैसे वो लोग सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं। उसको अपनी सब चीज़ों को, जितनी भी उनके अप्स डाउन्स टैंगर्ड लाइफ जितनी भी थी, वो सब चीज़ें उसको तोड़ ताड़ के वो लोग पहुंच जाते हैं सैन फ्रांसिस्को। एंड सम हाउ दे मैनेज टू विन द सिचुएशन। बट यू गाइज मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि अगर एक उंगली में चोट लग जाए और डॉक्टर आपको ये बोले कि अगर आप अपने ये हाथ और ये अपनी 4 उंगलियां बचाना चाहते हैं, एक अंगूठा और 3 उंगलियां बचाना चाहते हैं, तो आपको ये उंगली काटनी पड़ेगी। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल थिंक यार उंगली काट दें, क्यों, वाई, कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। इसलिए हम लोग आज इस मुकाम पे हैं कि हम लोग सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। जस्ट फॉरगेट द पीपल एंड जस्ट थिंक अबाउट द गोल्स एंड द मिशंस यू हैव बीन क्रिएटिंग इन योर माइंड हेयर। जो आप लोग अपने गोल्स, अपने मिशंस अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हैं, जब तक आप लोग उसको खुद सक्सेसफुली प्लान एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आपके लिए कोई वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसी तरीके से इस स्टोरी का भी एक मकसद है कि अगर आप अपनी फैमिली को वर्स्ट सिचुएशन में अगर आप नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, देन यू डोंट हैव अ राइट टू स्टे इन दैट फैमिली व्हेन इट्स अ गुड टाइम्स। अगर आप उनके बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दे सकते, तो आपका हक ये बिल्कुल नहीं बनता कि आप उनके साथ उनके अच्छे वक्त में भी रहें। बट यहाँ पे अब्दुल्ला ने बड़ी समझदारी के साथ ये दिखाया कि हाँ, मैं अगर मुश्किलात हैं तो मैं मुश्किल वक्त में भी अपनी फैमिली के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने बाप का साथ दूंगा, और जब अच्छा वक्त आएगा तो हम सब अच्छे वक्त के हकदार होंगे और हम सब वो अच्छा वक्त गुजारेंगे। टाइम की थोड़ी सी कमी रहते हुए मैं अपनी इस बुक रिव्यू को यहीं पे थोड़ा वाइंड अप करना चाहूँगा। तो इस बुक का जो मेन मकसद है कि ऑलवेज़ सपोर्ट योर फैमिली, योर लव वंस, एंड ऑलवेज़ सेक्रीफाइस फॉर योर लव वंस, फॉर योर फैमिली। क्योंकि अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करेगा, बिकॉज यू आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली। यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली एंड यू विल सपोर्ट योर फैमिली। सो ये बुक बहुत अमेजिंग है, फुल ऑफ सरप्राइजेस है। अगर हम इसको और डिटेल में बात करेंगे तो हमारे पास वक्त की कमी हो जाएगी, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया। बट बात यह है कि यहाँ पे हमेशा अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। एंड इसी तरीके से मैं बुक रिव्यू यहाँ पे ये एंड करूँगा। सो द अपकमिंग जनरेशंस, द पीपल हु विल कम एंड हु विल like to read books, so it's the must have in their shelf. The book is a must have in this shelf, क्योंकि आपकी शेल्फ में इस तरीके की बुक होनी चाहिए कि आपको पता लगे कि यार सिबलिंग हर्ड, फैमिली हर्ड एंड फैमिली को प्रोटेक्ट करना क्या चीज़ होती है, किस तरीके से फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाता है। आई होप यू लाइक माई बुक रिव्यू वीडियो. Myself, Atar Rahman, is signing off from this video. Thank you for your time and Allah Hafiz.